हो सकता है कि वहाँ पर खो हो जाता है, तो यार खो हो जाएगा तो उसके लिए सही है कि भाई 15 बनवा लेते हैं या 20 बनवा लेते हैं, 5 एक्स्ट्रा लेके चलो ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये फोटो हो जाएगा आप लोग का। दूसरा चीज़, चलो ये तो फोटो को लेकर हो गया, फोटो को लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट में कि ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। देखो दो चीज़ होते हैं आपके पास, एक होता है मैट्रिक का मार्कशीट होता है, ठीक है, जो कि तुरंत मिल जाता है, जिसमें कि आप लोगों का नंबर्स होगा, मैथ में इतना नंबर, केमिस्ट्री साइंस में इतना नंबर, संस्कृत में इतना नंबर, तो वो होते हैं मार्कशीट। दूसरा होता है पासिंग सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप लोग का मेरे भाई 3 साल बाद आता है स्कूल के अंदर, तो वो आप लोग का होना चाहिए, वो आप लोग रख लेना। मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ आप लोग रख लेना, मार्कशीट भी रख लेना, पासिंग सर्टिफिकेट भी रख लेना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग मार्कशीट भी रख लेना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला काम है कि पासिंग सर्टिफिकेट रखना है 10वां का, और उसका क्या करना, 4 फोटो स्टेट करवा लेना। कितना, 4 फोटो स्टेट। अब देखो कि फोटो स्टेट करवाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल नहीं लेके जाना है, आपको ओरिजिनल लेकर भी जाना है और ओरिजिनल के 4 फोटो स्टेट भी करवाना है। फोटो स्टेट करवाने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब है कि अपना वही उस पर जो भी फोटो कॉपी है उस पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। वो तो वहाँ पे भी हो जाएगा, मत करना, वहाँ पे आपको करवा देंगे, सो टेंशन की बात नहीं हो, तो सेल्फ अटेस्टेड वहाँ भी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कि मैट्रिक का आप लोगों का क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट रखना है और उसके 4 फोटो कॉपी, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ओरिजिनल और फॉर सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पर देखो 10+2 इंटरमीडिएट जिसको 12th बोलते हैं, उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए और देखो यहाँ पर मार्कशीट भी चाहिए, यानी कि मेंशन कर दिए। अगर पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो ठीक है, मार्कशीट चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन है। अब देखो यहाँ पर देखो कि दोनों चीज आप लोग को चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट जो कि 3 साल बाद आता है और मार्कशीट जो कि तुरंत मिल जाता है, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको 10वां वाला में समझाया था। तो दोनों का ओरिजिनल आप लोग को लेकर जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट लेकर जाना है और मार्कशीट भी आप लोग को ओरिजिनल लेके जाना है, और उसका 4 इसका कॉपी और 4 इसका कॉपी आप लोगों को करवा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई एक डाउट आप लोग के मन में ये भी कि सर हमारे पास तो मार्कशीट है, 12th के मार्कशीट है सर, लेकिन हमारे पास 12th के पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि हम इसी बार पास हुए। अगर आप इसी बार पास होते हो तो आपका मार्कशीट से भी शायद काम चल जाता है, ठीक है। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर बोलोगे कि अभी सर इसी बार पास हुए हैं, मेरे को पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, तो मार्कशीट से भी काम हो जाएगा, फिर बाद में आपको जमा करना होता है, ठीक है। अगर मानते हैं तो, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग निकलवा लेना पासिंग सर्टिफिकेट स्कूल से जाके, अगर आपको 3 साल पूरा हो चुका है तो, क्योंकि ये चीज़ आप लोग को लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि चाहिए तो भाई चाहिए, वो तो बस ऑफलाइन भर्ती में यही होता है कि जो बोलते हैं वो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को मार्कशीट और यहाँ पर जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों लेके आपको जाना है और उसके 4 फोटो स्टेट। तो ये हो गए। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर ओरिजिनल एंड फॉर अटेस्टेड जो फोटो कॉपी है पासिंग सर्टिफिकेट का, अगर आपने बीएससी किए हो या डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, इसमें अगर फार्मेसी में बीएससी डिप्लोमा किए हो तो उसका आप लोगों का क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे भाई, ओरिजिनल वाला भी और 4 फोटो स्टेट। ये उनके लिए हैं जो कि बीएससी और फार्मेसी किए हैं, जो ये नहीं किए हैं उनको तो पता ही होगा क्या चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, मैथ हो या ना हो, लेकिन बायोलॉजी होना बहुत नेसेसरी है, ये चीज़ आप लोगों को पता है ना। तो वो अपना 12th वाला लेके जाएंगे और 10th वाला लेके जाएंगे, ठीक है। और ये जो होंगे मेरे भाई जो ये किए हैं ना, ये फार्मेसी की है, उनको ये भी लेके जाना है, ऐसा नहीं कि 10वां वाला नहीं लेके जाना है। अगर आपने 12वीं की हो तो 12वीं भी आप लेके जाना, ठीक है। ऐसे 12वीं शायद से ना लगे आपको अगर आपने ये किया है तो, अगर है तो आप वो भी रख लेना, और ये किए हो तो ये तो आपको लेकर जाना ही है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेरे भाई, वो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई क्या चीज़, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और इसके बिना आपको क्या बोल रहे हैं कि एंट्री क्या गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आप किस स्टेट के बंदे हो और जिस स्टेट की भर्ती है मेरे भाई, किन किन स्टेट की भर्ती यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसी स्टेट के बंदे क्या होंगे अंदर एंट्री लेंगे, वही भर्ती में दौड़ेंगे, उन्हीं को एग्जाम के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, वही रैली भर्ती देख पाएंगे। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी बच्चा अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट न्यू बनवा लेना। मैं ये बोलूँगा ज़्यादा पुराना है फिर भी दिक्कत होता है, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, डिफेंस के अंदर में वही रूल है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अभी बहुत टाइम है आपके पास, लगभग यहाँ पर देखोगे तो अभी 15 दिन से ऊपर मेरे भाई टाइम है, 1 महीने बोल लो कि 1 महीने आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ
हो कि 1 महीने पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कितना बेनिफिट हो जाएगा आपको। डोमिसाइल नहीं बना रखे तो अभी अप्लाई करोगे, 10 दिन में बन जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो बनवा लेना न्यू। मैं सलाह यही दूंगा कि न्यू डोमिसाइल बनवाना। तो आप लोग को पहले ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है और उसके फोटो स्टेट लेके जाना है, कितना 4 फोटो स्टेट करवा के लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया डोमिसाइल, और ये कभी मत भूलना क्योंकि इसके बिना आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा मेरे भाई, यहाँ पर ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ड्यूली फिल्ड सॉन ऑफ एयरफोर्स सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है। अब देखो ये उनके लिए जिनके पापा एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हैं, जो जिनके बेटा मतलब कि भर्ती देख रहे हैं अपने पापा के रिलेशनशिप, तो उस टाइप का ये हो गया। तो उनके लिए, जिनका नहीं है उनका कोई दिक्कत नहीं कि ये लेकर जाना है, बस आप ये लेके जाना है यहाँ तक, ठीक है। और जिनका है वो ये अपना लेके जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्विस बुक का ये सब कुछ, मतलब जिनके फादर है ना वो समझ जाएगा कि क्या करना है, उनके पिताजी ऐसे भी बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ चलो ये आपके लिए नहीं है, जिनके एयरफोर्स में पापा नहीं है, जिनके होंगे उनको तो बता देंगे। चलिए तो इतना आप लोग को यहाँ तक लेकर जाना है। उसके बाद आगे जो है देखो कि नो NOC, अगर आप किसी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, ओरिजिनल NOC बनवाना है। उसके बाद 4 उसका फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आप एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते हो। अगर छोड़ते हो तो भाई वो ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्शन ना लगाए एयरफोर्स के ऊपर, इसलिए वो NOC मांगते हैं मेरे भाई कि कोई दिक्कत तो नहीं है कंपनी को, या कुछ भी कहीं जॉब करते हो तो। बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद से ना करते हो, ठीक है। अगर कोई करता है तो NOC दे देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है, ये मैं बोलूँगा उन कैंडिडेट को जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है। जरूरी नहीं कि आपको देना ही है, ये भी जरूरी नहीं है, और ये भी, ये जो जॉब कर रहे हैं उनको देना है, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। तो ये भी स्किप कर देना, और ये भी स्किप कर सकते हो जिनके पास नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि देना ही है, लेकिन जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, A, B और C का, मैं बोलूंगा मेरे भाई आप अपना सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि NCC के नंबर ऐड होते हैं एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर। तो मेरिट जब बनेगा तो बहुत ज़्यादा मदद आप लोग को मिलने वाला है, और NCC के वैल्यू भी होते हैं। ऑफलाइन भर्ती में जाओगे तो जब देखोगे तो NCC वाले को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे एयरफोर्स वाले, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास A, B, C तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है आप जरूर लगाना, बाकी नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हो गया आप लोग के डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कोई भी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर डिस्चार्ज है तो उनको क्या करना होगा, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर जाना होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का, जो कि इशू किया गया होगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो आप लोग अगर डिस्चार्ज हो किसी भी मतलब कि जॉब से, मतलब छोड़े हो, तो वो अगर फिर चाहते हो कि हम एयरफोर्स ज्वाइन करें तो उसके लिए आप लोग को देना पड़ेगा ये ओरिजिनल वाला भी और फोटो स्टेट भी। बाकी तो अभी तो जॉब ही नहीं लगा होगा तो वो क्या ही देंगे, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो जो न्यू कैंडिडेट है। और उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो होगा सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताया जाता है कि अगर कोई भी ओरिजिनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन या मार्कशीट या डॉक्यूमेंट नहीं रहता है मेरे भाई, तो फिर आप लोग समझ जाना, या फोटो स्टेट नहीं रहता है तो आपको क्या होगा कि आप लोग को भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि फेक ले जा, ओरिजिनल नहीं लेके जाते हैं कि सर मैं 10th का ओरिजिनल भूल गया, 12th का ओरिजिनल भूल गया, फोटो स्टेट लाया हूँ सर, तो वहाँ पर नहीं सुना जाएगा। मैंने जो भी चीज़ बताया है उसका ओरिजिनल आपको लेकर जाना ही है, और उसके अलावा मेरे भाई 4 जो बताया हूँ फोटो कॉपी वो भी आप लोग को लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी मत भूलिएगा क्योंकि इसके बिना एंट्री नहीं मिलने वाला है, इस बात को आप लोग समझ गए। तो बस टोटल इतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर जाना है, इतना डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा आप लोग मैं बोलूँगा एक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड ज़रूर रख लेना मेरे भाई, ओरिजिनल आधार कार्ड और इसके फोटोकॉपी भी रख लेना। ऐसा शायद ना मांगा जाए लेकिन रिस्क लेने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10th के मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, लेकिन आधार भी आप लोग ज़रूर अपना रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल डॉक्यूमेंट ओपन दिल्ली भर्ती देखने के लिए एयरफोर्स के। बस इतना ही लगेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बस इतना ही डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया है। उसके बाद ये देखो कि यह है मेडिकल कॉन्सेंट फॉर्म, यानी कि फिजिकल करोगे, मेडिकल करोगे तो उसके लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे इसको फिलअप करना है, क्योंकि इसके बिना भी आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। एयरफोर्स ओपन दिल्ली भर्ती देखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बाकी आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन को हैंग कर दो कमेंट कर करके। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में सारी अपडेट देने वाला हूं एयरफोर्स ओपन दिल्ली भर्ती का। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं दोस्तों कौन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।